जय हिंद दोस्तों। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। टुडे आई डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और एपी में आपको समझना क्या है, बेसिक से समझना है। कोई भी चीज़ करनी है तो बेसिक से करनी है। कैसे? सबसे पहले आप समझिए, ये है एपी और एपी में ये A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो सबसे पहले लिखा होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है वही आपका फर्स्ट टर्म है। यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा? A1। फर्स्ट टर्म क्या होगा? A1 होगा। जो सबसे पहले लिखा होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, यानी फर्स्ट टर्म होगा A1। अब आपसे कहा जाए कि बताइए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगी, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म, और ये होगा ऐसे ही फोर्थ टर्म, ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही होगा आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब समझिएगा इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप बुक से करिएगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म, यानी पहला टर्म बताइए क्या होगा, एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है इन गिवन एपी में, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो सबसे पहले लिखा होता है वही आपका फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म होगा √3। फर्स्ट टर्म होगा √3। फर्स्ट टर्म क्या होगा? √3। √3 इज़ द फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो गया 2√3 माइनस √3, 2√3 माइनस √3। अब 2√3 में से 1√3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1√3। तो इसको हम लिख सकते हैं √3। ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सेम ऐसे इसमें करेंगे हम। तो जो पहले लिखा होता है, ये जो पहले लिखा होगा यही आपका फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस आ गया। बोलिए, समझ में आया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे आसान फार्मूला क्या है कि जो पहले लिखा होता है यही आपका फर्स्ट टर्म होता है, और जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे जो आएगा यही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहले के 4 टर्म बताइए ऑफ द एपी का, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म लिखा है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखा है। अब हमें सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे बनाना है सारा। तो हम करेंगे क्या, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म माई प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको क्या करना कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए,
ऐसे आप कितना भी डिफरेंस, कितना भी टर्म्स निकालना होगा निकाल लोगे, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 10 और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 10, तो वैल्यू आ गई 20। वैल्यू कितनी आ गई 20। अभी हमको सेकेंड टर्म मिला, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म प्लस डी, इन सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो सेकेंड टर्म कितना आया था 20 प्लस 10, तो 20 प्लस 10 हो गया 30। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालना है तो आपको थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देनी है। थर्ड टर्म कितना आया था 30 प्लस 10, तो हो गया 40। लो फर्स्ट फोर्थ टर्म हो गया कि नहीं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऐड कर देनी है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ भी दिया है। यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट टर्म अगर -2 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो बताइए सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म प्लस डी करना है, तो फर्स्ट टर्म -2 प्लस 0, तो देखो -2 होगा। थर्ड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0, तो ये भी हो जाएगा -2। और फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0, तो ये भी हो जाएगा -2। लो कितना आसान है, बोलिए कितना आसान हो गया। ये बेसिक्स है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये बेसिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिएगा कितना अच्छा इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला याद करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है अगर किसी गिवन टर्म्स का, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है। कोई भी गिवन टर्म्स दिया हो तो आपको फॉर्मूला याद करना है, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या याद करना है, AP का a प्लस n-1 इंटू डी। ए फॉर क्या होता है, तो ए होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है गिवन टर्म, ये होता है गिवन टर्म, और ये होता है डी फॉर कॉमन डिफरेंस। डी फॉर होता है कॉमन डिफरेंस, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो AP होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, हमें अगर पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, ऐड करते चले जाओ, जहाँ तक चाहिए टर्म हम निकाल लेंगे, है ना। या अगर हमें पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया है, तो भी हम टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले टर्म्स और दूसरे टर्म्स की मदद से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसकी मदद से हम फिर से जो भी गिवन टर्म्स होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से आप चलोगे तो सिर्फ एक लाइन में आपको आ जाएगा। आपसे कह दिया जाए, जैसे क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले को याद करना है, AP का a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि ये AP दिया गया है, आपको गिवन AP क्या है 2, 7, 12 ऐसे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए 10th टर्म क्या होगा, इसका 10th जो टर्म होगा वो कौन सी वैल्यू होगी, 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, यानी a की वैल्यू मिल गई 2। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया, है ना। और गिवन टर्म दिया गया है, कौन सा टर्म्स हमें पता करना है, टेंथ टर्म, कि बताइए टेंथ टर्म की वैल्यू क्या होगी। रख लीजिए वैल्यू, रख लीजिए। ए हमें टेंथ चाहिए तो निकाल लो, ए टेंथ क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 45, 45 प्लस 2 47। देखिए कितना आसान हो गया, सिर्फ एक लाइन में हमको पता चल गया कि टेंथ टर्म क्या होगा। वरना हम क्या करते कि इसमें हम ऐड करते डिफरेंस तो फोर्थ टर्म मिलता, फिर डिफरेंस फिफ्थ, फिर डिफरेंस सिक्स, फिर डिफरेंस सेवेंथ, फिर डिफरेंस 8, फिर डिफरेंस ऐड करो तो 9, फिर डिफरेंस ऐड करो तो 10, तब जाके मिलेगा हमको। अब वैसे कितना आसानी से हमारा निकल गया, है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि सेवन्थ टर्म बताइए क्या होगा, सेवन्थ टर्म क्या होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है 1/a, डिफरेंस क्या दिया है 1/a प्लस 1 माइनस 1/a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/a से 1/a कैंसिल, 1 आ गया डिफरेंस। सेवन्थ टर्म चाहिए हमको, a सेवन्थ, फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया a। लो सेवन्थ टर्म हमको मिल गया, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में हमको सेवन्थ टर्म मिल गया। देख रहे हो कितना आसान है। अब हमारा एपी का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है, यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो धन्यवाद इसके लिए, लेकिन अब ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। ये क्वेश्चन है सम ऑफ एपी। आपको गिवन एपी दिया होगा और उन सभी टर्म्स को सम करना है, उन सभी टर्म्स को जोड़ना है। अब कैसे ऐड करेंगे, तो गिवन टर्म्स अगर मान लीजिए दिया है, जैसे गिवन टर्म है गया ए पी इज इक्वल टू दिया है A1, A2, A3 और ऐसे करके AN तक दे रखा है, और आपसे कह दिया कि बताइए सम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म ऐड करिए, सम ऑफ 50 टर्म, सम ऑफ 100 टर्म, ऐसे ऐड करना है इन गिवन एपी का। तो उसमें एक फार्मूला जो आपको याद करना है वो है क्या कि सम ऑफ nth टर्म। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 50, 100, 200 जो भी है, इसका फॉर्मूला होता है यही टर्म्स का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लो आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। देखो कितना आसान है, सम ऑफ nth टर्म आपको ऐड करना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है ना। यहाँ पे a फॉर फर्स्ट टर्म, d फॉर कॉमन डिफरेंस, n फॉर गिवन टर्म। क्लियर है, याद रखना एक छोटा फॉर्मूला और इससे सारे क्वेश्चन आपके लग जाने हैं। इससे सारे क्वेश्चन जो हैं वो लग जाएंगे आपके। जैसे क्वेश्चन मैं करता हूँ कि सम ऑफ 22 टर्म बताइए, सम ऑफ 22 टर्म इन गिवन एपी, इस गिवन एपी का 22 टर्म तक का सम बताइए। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहले लिखा होता है यही फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना है आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसके बाद गिवन टर्म्स दिया गया है 22, ठीक है। अब सम कर लीजिए, तो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 22 टर्म्स
एन है यानी 22/2 इंटू 2 इंटू ए कितना दिया गया है 8 प्लस एन माइनस एन है 22 माइनस 1 और डिफरेंस देखो कितना आया है माइनस का 5। लो ठीक, अब कैंसिल कर दो। ये 11 बार में ये हो गया आपका 16, ये हो गया 21, कितना हो गया 21 इंटू माइनस 5। ठीक, तो यहाँ से देखिए 11 इंटू 16, ये देखो 21 5 105, लेकिन माइनस में 105। 11 इंटू 15 से 6 गया 9 और 9 से 1 गया 8 माइनस में। अब कर लीजिए 11 9 ज़ा 99, 11 8 ज़ा 88 प्लस 9 97 माइनस में। देख लीजिए कितना आसान हो गया आपके लिए ये करना, देख रहे हो। अब आ जाइए, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसान है। लिखा है कि फर्स्ट 14 टर्म की वैल्यू जो है 1050 है। फर्स्ट 14 टर्म जो है 1050 है एंड फर्स्ट टर्म दिया है 10। फर्स्ट टर्म दिया है 10, तो बताइए 20th टर्म क्या होगा, है ना। जैसे सपोज करो कोई गिवन एपी दिया है, उसमें A1 जो है वो 10 है, ठीक है। ऐसे कर करके 10 के बाद कोई वैल्यू रहा होगा, है ना। और आपसे पूछ ले कि बताओ 20th टर्म जो है यहाँ पे कौन सी वैल्यू रही होगी। अब कैसे करेंगे, ध्यान देना है आपको। तो पहले हम लगाएंगे सम का फार्मूला। सम का फार्मूला में सम ऑफ 14 टर्म का वैल्यू दे रखा है, यानी सम दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा सम 1050। उसके बाद हम लिखेंगे एन कितना 14। इसके बाद हम क्या लिखेंगे 2a दिया है 10, फर्स्ट टर्म होता है 14 माइनस 1 और डिफरेंस नहीं पता है, हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 7 बार में, है ना, 7 बार में। अब इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं 1050, यह इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। ये देखो ये 20 और ये हो गया 13D। देखो 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। इससे कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये हो गया 150। ये प्लस है ना, प्लस को लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 30 हो गया, ये 13D, तो 130 को 13 से कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी डिफरेंस आ गया 10। डिफरेंस आ गया 10। अब हमें 20th टर्म पूछा है, तो 20th टर्म का फार्मूला हमें पता है। ए 20th टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 10, 20th टर्म माइनस 1, डिफरेंस भी 10, तो ये 10 प्लस 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 190 यानी 200। लो देखो कितना आसान हो गया, देख रहे हो। इतना आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझ में आया सारा, ये बेसिक्स हैं, इतना आपको इतना तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।